उर्फी एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। उसकी शादी रमन नाम के एक लड़के से हुई थी। रमन की माँ शालिनी एक बहुत ही चंट औरत थी। वो अपनी बहू पर बड़ी पाबंदियां लगाती थी और उसे सताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। एक दिन की बात है। उर्फी बहू, तेरे चाचा जी आने वाले हैं, सर पर पल्ला लेके रखना, वरना पता लगा मॉडर्न मैम बन के आ गई उनके सामने, मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। ठीक है माँ जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। और सुन, खाने में कुछ अच्छा सा बना ले, ताकि खाते ही वो तारीफों के पुल बांधने लगे। जी माँ जी। वही शाम को जब चाचा जी आते हैं। नमस्ते चाचा जी। का हो भाऊजी, अपने बहुरिया को ई संस्कार दिए हो? इसने ना हमारे पैर छुए और ना ही सर पे घूंघट है इसके। बहू, ये सब क्या है? जल्दी से चाचा जी के पैर छू और अच्छे से नाश्ता लेके आ। जी माँ जी। फिर उर्फी चाचा जी के पैर छूती है और नाश्ता पानी ला के देती है। साथ ही उर्फी उनकी खूब खातिरदारी भी करती है। सब कुछ तो ठीक है, अगर थोड़ा सा घूंघट ले लेगी तो क्या चला जाएगा महारानी। माँ जी, घूंघट में दिखाई नहीं देता, गिर गई तो? वैसे भी गिरी हुई तो तू है ही, और थोड़ा गिर जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ले घूंघट ले अब। फिर सास जबरन बहू को घूंघट दिलवाती है। वहीं रात में जब उर्फी चाचा जी के लिए खाना परोस रही होती है तो उसे घूंघट में दिखाई नहीं देता, जिस कारण वो वही गलती से प्लेट में खाना डालने के बदले चाचा जी के ऊपर ही खाना गिरा देती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। कल मुही करम जली, एक काम ढंग से नहीं होता। अब तो तेरी यही सजा है कि तू अब घूंघट में ही रहेगी हमेशा, यही ठीक रहेगा। जिसके बाद सास बहू के कमरे में जाके उसकी अलमारी से सारे मॉडर्न कपड़े निकाल कर चला देती है। आज तेरी वजह से देवर जी के सामने जो मेरी इज्जत गई है ना, उसकी यही सजा है कि तू अब हमेशा घूंघट में ही रहेगी। सास की इस बात का उर्फी को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और हर समय बस साड़ी पहनकर घूंघट में रहती है वो, जिस कारण उसे काम करने में काफी परेशानी होती है और कई जगह चोट भी आती है। ऐसे ही एक दिन जब उर्फी और उसकी सास बाजार से सामान लेके घर आ रही थी। घर के बाहर निकलते ही फिर अपना थोबड़ा खोल लिया। जरूरी है क्या लोगों को शक्ल दिखाना अपनी? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। तभी सास उर्फी का घूंघट खींच कर नीचे कर देती है और उसका मुंह ढक जाता है। वहीं घूंघट के कारण उर्फी सही से रास्ते पर देखकर चल नहीं पा रही होती है और उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है कि तभी अचानक से रमन वहां पे पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। उर्फी, तुम पागल हो? रोड पर ऐसे घूंघट लेके कौन चलता है? अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता? कुछ नहीं होगा इसे, और रोड पर घूंघट नहीं लेगी तो दुनिया इसी को देखेगी। मैं नहीं चाहती कि हमारे घर की बहू बेटी को कोई देखे। और तू क्या मुंह खोल कर रखी है? घूंघट ले। फिर इसके बाद से उर्फी को घूंघट लेना पड़ता है और वो तीनों घर आ जाते हैं। वहीं अब उर्फी अपनी सास के बर्ताव से परेशान हो गई थी, जिस कारण वो अपनी सास को सबक सिखाने का तय कर लेती है। जिसके बाद वो अपनी सारी साड़ियों को बाहर ले जाके आग लगा देती है और बाहर से जाके ढेर सारे तरह तरह के पत्ते ले आती है। बहू, तू इसका क्या करेगी? चबाऊंगी। आपको भी चबाना है क्या? नहीं नहीं, मैं कोई बकरी थोड़ी हूँ। तू बकरी है, तू ही चबा। पागल हो गई है ये लड़की। फिर सास वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उर्फी उन पत्तों से तरह तरह की ड्रेसेस बनाती है और अब उसके पास कपड़े नहीं थे, जिस कारण अगले दिन वो पत्तों से बनी हुई ड्रेस पहनती है, जिसे देखकर गली मोहल्ले वाले उस पर खूब हंसते हैं। अरे लगता है शालिनी जी अपनी बहू को कपड़े नहीं देती। देखो तो पत्तों के कपड़े पहन रखे हैं। हाँ, मैंने 2 बार देखा। एक दिन शालिनी जी खुद बालकनी में खड़ी होकर बहू के कपड़े जला रही थी। अभी कल ही फिर से उनके घर में गार्डन में कुछ जल रहा था। अरे बहुत चंट औरत है, अपनी ही बहू के साथ ऐसा कौन करता है भला। वहीं अब उर्फी रोजाना पत्तों से बनी ड्रेस पहनती है और जो कोई भी पूछता है तो वो बोलती है कि उसके पास कपड़े नहीं हैं, जिसके कारण शालिनी जी को अब गली मोहल्ले में बड़े ताने सुनने पड़ते हैं कि वो कैसी सास है, अपनी ही बहू के साथ इतनी सख्ती कौन करता है। जिसके कारण शालिनी जी हार मान जाती है और उर्फी को तंग करना बिल्कुल बंद कर देती है। जिसके बाद उर्फी जैसा मन चाहता है वैसे कपड़े पहनती है और उसके पत्तों के कपड़े लोगों को काफी पसंद आते हैं, जिस कारण वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए पत्ते की ड्रेस का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करती है, जिससे उर्फी को बहुत प्रॉफिट होता है और उसकी सास को रियलाइजेशन होता है। दीपा और हर्ष बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ में स्कूल जाते, साथ में बड़े हुए
और बाद में साथ ही में कॉलेज में अपनी पढ़ाई भी पूरी की। लेकिन दीपा को हर्ष से बचपन से ही प्यार होता है, लेकिन हर्ष को इस बात की कोई खबर नहीं होती है। ऐसे ही दीपा और हर्ष गार्डन में मिलते हैं। ए हाय शेमड़ी, कैसी है? अरे चल कुत्ते, भौंकना बंद कर। चल बोल, क्या काम है? क्यों बुलाया तूने मुझे? अरे एक बड़ी खुशी की बात है, अगर तू सुनेगी ना तू तो बड़ी खुश हो जाएगी। ऐसी कौन सी बात है? क्या तेरी लॉटरी निकल आई है? हाँ, अगर निकली तो मुझे भी 50% चाहिए। बता, देगा क्या? अरे पागल, सुन तो ले पहले कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, बोल। अरे मुझे जॉब मिल गई, यही मीडिया में। अरे वाह, मस्त है। दीपा थोड़ी उदास हो जाती है। क्या हुआ तुझे? अब इतनी उदास क्यों है? खुश नहीं है क्या मुझे जॉब मिल गई तो? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे फिर क्या हुआ तुझे? अभी तो बड़ी खुश थी, फिर अचानक से क्या हो गया? अब तुझे तो जॉब मिल गई, बट अभी तक मुझे नहीं मिली ना। अरे बस इतनी सी बात। चल ठीक है, मैं कुछ महीने में अपनी ही कंपनी में तेरी सेटिंग करवाता हूँ। अब तो खुश है ना शेमड़ी? हाँ खुश। तू कभी बाज नहीं आएगा ना मुझे शेमड़ी बोलने से? कभी नहीं, शेमड़ी शेमड़ी। ऐसे ही हर्ष उसे चिढ़ाकर वहां से भाग जाता है और दीपा मन ही मन बड़ी खुश होती है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। हर्ष दीपा को मिलने उसके घर चाहता है। क्या शेमड़ी, कैसी है तू? तू तो बात ही मत कर मुझसे। एक तो इतने दिनों बाद आ रहा है और कॉल मैसेज का कुछ रिप्लाई भी नहीं करता। जॉब क्या मिल गई तुझे? तू तो बहुत बिजी हो गया है और मुझे भूल गया। चल तू मेरे से बात ही मत कर, निकल जाए यहाँ से। अरे बाबा, इतना गुस्सा क्यों करती है? शेमड़ी, मैं तो तुझे खुशखबरी सुनाने आया था। जा, तुझे बात नहीं करनी ना? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। बाद में मत बोलना कि मैंने नहीं बताया। अच्छा चल ठीक है, बोल, क्या बोलना है तुझे? सच्ची बोल दूं क्या? अब बोलेगा या एक लप्पड़ लगाऊं तुझे? अच्छा बाबा, बोलता हूँ। मेरी फ्रेंड को जॉब मिल गई है। तेरी फ्रेंड को जॉब मिल गई है तो उससे मेरा क्या लेना देना? अरे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी फ्रेंड को जॉब मिल गई है। मेरी फ्रेंड तू ही है ना शेमड़ी? अरे तुझे ही तो जॉब मिल गई है मेरी कंपनी में। सच्ची? तू झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? अरे नहीं बाबा, नहीं। फिर तो ठीक है। दीपा अगले दिन से ही ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। दीपा मन ही मन में खुश होती है कि वो अब से हर्ष के करीब ही रहेगी, लेकिन उसको इस चीज का कोई अंदाजा नहीं होता कि हर्ष पहले से ही एक अफेयर में है। ऐसे ही ऑफिस में दिन बीत रहे होते हैं, लेकिन जैसा दीपा ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। हर्ष ज्यादा से ज्यादा समय जानवी के साथ बिताता था। ये देखकर दीपा बड़ी दुखी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन दीपा ऑफिस के कैफे में अपनी फ्रेंड सिमरन से पूछती है। सिमरन, एक बात पूछूं क्या? हाँ बोल ना, क्या हुआ? ये जो जानवी है वो हमेशा हर्ष के साथ क्यों रहती है? जब से मैं इस ऑफिस में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ। अरे तुझे पता नहीं है क्या? क्या नहीं पता मुझे? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे बाबा, ये दोनों का अफेयर चल रहा है। हर्ष जानवी पर बहुत पैसे खर्च करता है। जब से हर्ष ने ऑफिस ज्वाइन किया है उसके 1 महीने बाद से इनका अफेयर चालू हो गया था। अरे पागल है क्या? तू कुछ भी मत बोल। हर्ष ऐसा नहीं करेगा, वो मेरा दोस्त है। वो मुझे जरूर बताएगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। अरे तुझे अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तू ऑफिस में किसी से भी पूछ ले, सबको पता है। और सबको ये भी पता है कि ये जानवी है ना, इसके और भी बॉयफ्रेंड है। हमने एक बार हर्ष को भी बोला था, बट हर्ष ने हमारी बात नहीं सुनी। ये सुनकर दीपा बहुत शॉक्ड हो जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि हर्ष ऐसा कर भी सकता है। ऐसी एक दिन दीपा हर्ष और जानवी को ऑफिस के वॉशरूम में किस करते हुए देख लेती है और वो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपा रोते रोते अपने घर जाती है। दीपा अपने कमरे में रो रही होती है, जहां उसने अपने बचपन की यादें समेट कर रखी होती है। उसके रूम की पूरी दीवारों पर उसकी और हर्ष की फोटोज होती है। ऐसी एक दिन जब दीपा मार्केट में जा रही होती है तब वो वहां देखती है कि जानवी किसी और लड़के के साथ एक कार में किस कर रही है। ये देखकर दीपा बिल्कुल चौंक जाती है क्योंकि जानवी हर्ष को धोखा दे रही थी। दीपा हर्ष के घर जाकर उसे सब कुछ बताती है कि जानवी उसे धोखा दे रही है। अरे तू पागल है क्या दीपा? वो कोई और होगा। अभी तो मेरी उससे बात हुई है, वो तो अपने घर पे है। लेकिन हर्ष, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे ठीक है, तू टेंशन मत ले। जानवी को मैं जानता हूँ, वो मुझे धोखा नहीं देगी। लेकिन तुझे कैसे पता कि मेरा और जानवी का अफेयर है? मैंने तो तुझे ये बात बताई भी नहीं थी। अरे ऑफिस में सबको पता है, तो क्या मुझे नहीं पता होगा? तू नहीं बताएगा तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? अरे बाबा सॉरी, देख मैं तुझे बताना ही वाला था। अच्छा चल, मुझे माफ कर दे अब। ओके ठीक है। दीपा सोचती है कि उसने वहाँ जानवी को ही देखा था, लेकिन वो ये भी सोचती है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई होगी। अब धीरे धीरे हर्ष को भी जानवी पर शक होने लगता है। वो सोचता है कि जब भी मैं जानवी से मिलता हूँ तो उसको बीच बीच में इतने कॉल्स किसके आते हैं। एक दिन हर्ष और जानवी क्लब में डांस कर रहे होते हैं।
तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगाकर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझे समझाकर। मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज दोगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या? सुबह से शाम तक बस तेरा नाम लूं, तुझको जो देखूं मैं दिल अपना थाम लूं। जो तू मुझे छू ले तो बदन में सनसनी, खुद को समझाती हूँ कि सब्र से काम लूं। तभी कुछ टाइम के लिए वो वहां से चली जाती है। हर्ष यहाँ वहां देखता है पर उसे जानवी कहीं भी नजर नहीं आती, तो वो भी वहां से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में, जानवी तुम कल कहाँ चली गई थी? ओह सॉरी हर्ष डार्लिंग, वो क्या है ना, मुझे कल एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था तो मैं तुरंत वहाँ से चली गई थी। ठीक है चलो कोई बात नहीं। बेब आज नाइट में तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि आज मेरे घर पर कोई नहीं है। हाँ बाबू मैं आज फ्री हूँ, मैं आता हूँ 8 बजे तक। रात में जानवी के घर हर्ष और जानवी घर के बाथटब में रोमांस कर रहे होते हैं। पंखुड़ियाँ ये गुलाब की सी है, मस्तियाँ ये शराब की सी है, लोग मेरी अदा पे मरते हैं, जान मुझ पे निसार करते हैं। तो आजा तो आजा तो आजा साथ जी ले, मूछ रसीला तेरा मूछ रसीला, मूछ रसीला तेरा मूछ रसीला, दिल कहता है मेरा ये रस पी ले, मूछ रसीले तेरे मूछ रसीले। ऐसे ही रोमांस करते करते हर्ष सो जाता है। और जब वो जागता है तो देखता है कि जानवी किसी और लड़के के साथ घर के स्विमिंग पूल में रोमांस कर रही है। वो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि दीपा जो बोल रही थी वो सही था। जानवी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझे धोखा दे रही थी ना? कब से चल रहा है तुम्हारा ये सब? अरे निकल यहाँ से। हाँ दे रही थी धोखा, क्या करेगा? एक तो लप्पू की शक्ल झिंगुर सा आदमी है तू, तुझसे कौन प्यार करेगा? मैं तो टाइम पास कर रही थी। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। प्यार तो मैं राज से ही करती हूँ, है ना बेबी? हाँ ये मुझसे प्यार करती है। चल निकल यहाँ से। मतलब तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं, बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। हाँ कर रही थी तेरा इस्तेमाल। अब तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे तेरी जरूरत भी नहीं है। हर्ष बहुत दुखी हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ हर्ष, इतने उदास क्यों हो? दीपा तूने सही कहा था, जानवी मुझे धोखा दे रही थी, वो बस मुझे इस्तेमाल कर रही थी। मुझे पहले ही पता था, बट तूने मुझे बोला कि तू उसे जानता है, इसलिए मुझे लगा कि मैंने ही कुछ गलत देखा होगा। सॉरी यार, मैंने तुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ कर दे। हर्ष एक बात बोलूं, मैं तुझे बचपन से ही प्यार करती हूँ, लेकिन डरती थी कि अगर मैंने तुझे बोला तो शायद हमारी दोस्ती टूट जाएगी। और जब मुझे पता चला कि तू जानवी से प्यार करता है तो मैं टूट गई थी। ये सब सुनकर हर्ष की आंखें भर आती हैं। तुमने क्यों नहीं मुझे पहले बताया? इस पर मेरी ही गलती है। मैंने कभी तुझसे कुछ पूछा ही नहीं कि तू क्या चाहती है, तुझे कोई पसंद है नहीं है। मुझे माफ कर दे दीपा। हर्ष और दीपा एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आई लव यू दीपा, मेरी शेमड़ी। आई लव यू टू हर्ष।